अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आर्टिकल 18 को लेकर के यानी कि 18 नंबर वीज़ा को लेकर के एक अच्छा अपडेट आया है। उनके अलावा दोस्तों कुवैत से और भी कई अपडेट हैं, तो पूरा खबर देखने के लिए दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों, जो सबसे पहली अपडेट है यहाँ पे आपको बता दें कि आर्टिकल 18 यानी कि जो भी 18 नंबर वीज़ा पे आना चाहते हैं उनके लिए अच्छी अपडेट हो सकता है। कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से दोस्तों बताया गया है कि जो भी 18 नंबर यानी कि कॉमर्शियल वीज़ा पे कुवैत के अंदर विजिट के तौर पे आते हैं, जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जॉब नहीं मिलने के कारण कुवैत के अंदर विजिट वीज़ा जो कि कॉमर्शियल होता है उन पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो काम देखते हैं कि दोस्तों जो लोग भी अगर विजिट वीज़ा पे कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं, अगर वो चाहे अपना विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में तब्दील करना तो ये कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि पहले ये सिस्टम नहीं था, ये फैसिलिटीज नहीं दी गई थी कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन यहाँ पे जो जनरल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी मैन पावर है अल मूसा, उनके द्वारा बताया गया है कि जो भी एक्सपर्ट कि अपना कॉमर्शियल विजिट वीज़ा को वो वर्क वीज़ा में तब्दील करके वो कंटिन्यू यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये सभी सुविधाएं दोस्तों कुवैत में कोविड-19 के कारण दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी ऐसे हैं जो कि वापस चले गए हैं, इसीलिए कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से सभी फैसिलिटीज लोगों को अभी दिया गया है। उसके बाद दोस्तों कुवैत से अगली अपडेट आपको बता दें कि जो लोग भी कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहता है, खासतौर से इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहीं से भी, उन लोगों के लिए दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन अरेस्टेड फॉर ब्रिंगिंग 1004 टर्माडोल टेबलेट्स। तो दोस्तों आप किसी भी कंट्री से आते हैं, आप अपने साथ में कोई भी ऐसा जो नशे वाली दवाई हो और जिनका क्वांटिटी भी ज़्यादा हो आप लेकर के नहीं आए, नहीं तो दोस्तों आपको भी यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडिया से दोस्तों 1004 टर्माडोल का टेबलेट लेकर के आ रहे थे, जो कि टर्माडोल वैसे दर्द की दवाई होती है, लेकिन यहाँ पे आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि 1004 स्ट्रिप्स लेके आ रहे थे, जिनको अरेस्ट कर लिया गया। इन सभी दवाई को सीज करने के बाद जो यहाँ का नारकोटिक डिपार्टमेंट है, इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया, इनके ऊपर केस चलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, खबर है उन सभी के लिए जो लोग भी कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं। दोस्तों आप अपने लिए कोई भी नॉर्मली जैसे कि दर्द का है, बुखार का है, थोड़ा बहुत दवाई लेकर के आ सकते हैं। अगर आपका कोई भी मेडिसिन कंटिन्यू चल रहा है तो आप उनका पेपर भी लेकर के आ सकते हैं, जो डॉक्टर आपको एडवाइस किया है जो दवाई के बारे में। अगर आपके पास पेपर है डॉक्टर का लिखा हुआ तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी तरह का भी आप नशे वाली दवाई कुवैत के अंदर या फिर किसी भी कंट्री, चाहे दुबई में कोई भी गल्फ कंट्री जाते हैं, तो ये अपराध माना जाता है, आपको यहाँ पे सख्त सख्त सजा हो सकती है। तो दोस्तों सभी लोग इससे सावधान रहें। दोस्तों कुवैत से अगली अपडेट आपको बता दें कि कुवैत के अंदर अभी भी छापेमारी जारी है। लास्ट डे दोस्तों यहाँ पे 80 रेजिडेंसी जो कि वायलेटर जिनका एकामा नहीं था उनको मार्केट एरिया से पकड़ा गया है। तो दोस्तों अभी कुवैत और मिनिस्ट्री की तरफ से कुवैत के अंदर जो भी वायलेटर है, बिना एकामा का है, उनको पकड़ने का काम तेजी कर दिया गया है। हर जगह छापेमारी हो रही है, जो भी वायलेशन है अभी तक उन सभी को समय दे दिया गया था, लेकिन जिन्होंने अभी तक अपना एकामा को रिन्यूअल नहीं किया है, फाइनली उन्हें अगर पकड़ा जाता है तो उन्हें जुर्माना और साथ में जेल भी हो सकता है। कुवैत से दोस्तों सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें दोस्तों, ताकि जो लोग भी कुवैत के अंदर आने वाले हैं उन तक खबर पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों कुवैत से अगली अपडेट के साथ।